बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाबा किराम से मुतल्लिक़ अक़ीदा अहले सुन्नत। सवाल: मैं आपकी किताब खिलाफत व मलूकियत का बग़ौर मुताला करता रहा हूँ। आपकी चंद बातें अहले सुन्नत वल जमात के इज्तिमाई अक़ायद के बिल्कुल खिलाफ नज़र आ रही हैं। सहाबा किराम में से किसी का भी ऐब बयान करना अहले सुन्नत वल जमात के मसलक के खिलाफ है। जो ऐसा करेगा वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो जाएगा। आपकी इबारतें जो इस अक़ीदे के खिलाफ हैं वो ज़ेल में नकल करता हूँ। एक बुजुर्ग ने अपने ज़ाती मफाद के लिए दूसरे बुजुर्ग के ज़ाती मफाद से अपील करके इस तजवीज़ को जन्म दिया। खिलाफत व मलूकियत सफ़ा 15। अब खिलाफत अलम मिनहाजुल नबुव्वत के बहाल होने की आखिरी सूरत ये बाकी रह गई थी कि हज़रत मुआविया या तो अपने बाद इस मनसबर किसी शख्स के तकर्रुर का मामला मुसलमानों के बायमी मशवरे पर छोड़ देते, या अगर कतई नज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी में जानशीनी का मामला तय करना ज़रूरी समझते तो मुसलमानों के अहले इल्म व अहले खैर को जमा करके उन्हें आज़ादी के साथ फैसला करने देते कि वली अहदी के लिए उम्मत में मौजूद तर आदमी कौन है। लेकिन आप अपने बेटे यजीद की वली अहदी के लिए खौफ और तमा के ज़राए से बैत लेकर उन्होंने इस इम्कान का भी खात्मा कर दिया। खिलाफत व मलूकियत सफ़ा 148। बराए करम आप बताएं कि सहाबा किराम के बारे में आप अहले सुन्नत वल जमात के इज्तिमाई अक़ीदे को गलत समझते हैं या सही? जवाब: कबल इसके कि मैं आपके सवालात का जवाब दूं, बराए करम आप मुझे ये बताएं कि नंबर 1, आया आपका अक़ीदा यह है कि कोई सहाबी गलती नहीं कर सकता? नंबर 2, या आप ये अक़ीदा रखते हैं कि सहाबी से गलती तो हो सकती है मगर किसी सहाबी से कभी गलती का सुदूर हुआ नहीं है? नंबर 3, या आप इस बात के कायल हैं कि अफराद सहाबा से गलती का सदूर मुमकिन भी था और सदूर हुआ भी मगर उसको बयान करना जायज़ नहीं है और न सहाबी की किसी गलती को गलती कहना जायज़ है? इनमें जिस बात के भी आप कायल हों उसकी तसरीह फरमा दें ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि आप खुद भी अहले सुन्नत वल जमात में से हैं या नहीं। अगर आप पहली बात के कायल हैं तो वो अहले सुन्नत में से किसी का अक़ीदा भी नहीं है, और अगर दूसरी बात के कायल हैं तो इसका गलत होना ऐसे नाकाबिल इनकार वाक़यात से साबित है जो कुरान पाक और बकसरत अहादीस सहीहा और अकाबर अहले सुन्नत की नकल करदा कसीर रवायात में बयान हुए हैं। और अगर तीसरी बात के कायल हैं तो वो भी कतई बेबुनियाद है, क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सहाबा किराम की बाज़ गलतियों का जिक्र फरमाया है और मुहद्दिसीन ने उनके मुफस्सिल वाक़यात नकल किए हैं, और मुफस्सिरीन भी में से शायद किसी का भी आप नाम नहीं ले सकते जिसने अपनी तफसीर में इन वाक़यात को बयान न किया हो। रहा अहले सुन्नत का अक़ीदा जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं तो वो सिर्फ ये है कि सहाबा पर तान करना और उनकी मज़म्मत करना जायज़ नहीं है, और इस फेल का इर्तिकाब खुदा के फजल से मैंने कभी अपनी किसी तहरीर में नहीं किया है, मगर तारीखी वाक़यात को किसी इल्मी बहस में बयान करना उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक कभी नाजायज़ नहीं रहा है। ना उलमा अहले सुन्नत ने कभी उससे इज्तनाब किया है और न किसी आलिम ने कभी ये कहा है कि सहाबी से अगर गलती हो तो उसे सही करार दो या उसको गलती न कहो। आप खुद देख सकते हैं कि मैंने जो वाक़यात बयान किए हैं वो अकाबर अहले सुन्नत ही की किताबों से महफूज हैं। उनका इन वाक़यात को अपनी किताबों में नकल करना दो हाल से खाली नहीं हो सकता। अगर उन्होंने सही समझते हुए नकल किया है तो आपकी राय के मुताबिक वो सब भी अहले सुन्नत से खारिज होने चाहिए, और अगर गलत या मुश्तबह समझते हुए उन्हें फैलाया और आइंदा नस्लों तक पहुँचाया है तो फिर आपको कहना चाहिए कि वो आदमी की झूठ के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे के मुस्ताक थे।